अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने खोल ली है पेटी क्योंकि मैं निकालने लगी हूँ कंबल। रात को बहुत ठंड थी, पहले मैंने पंखा ऑफ़ किया, फिर मैंने डबल खेस किया, फिर भी बहुत सर्दी लग रही थी। अब पता नहीं मौसम ऐसा रहता है या फिर से गर्मी बन जाती है, क्योंकि अभी तो बारिश हुई है तो बहुत ठंड है। कुछ समझ नहीं आ रही मौसम की। कुछ दिन मौसम अच्छा रहता है, फिर से गर्मी बन जाती है। तो बहरहाल मैंने तो कंबल निकाल लिए हैं, अभी नहीं तो कुछ दिनों तक निकलने ही थे। अभी फिर मैंने इनको लगवा रही हूँ धूप। इनमें 2 पतले कंबल है जो अभी यूज़ होंगे, बाकी मोटे भारी ये भी कुछ दिनों तक यूज़ होने ही हैं। केस मैंने अपने धो दिए इनको वापस, और मैं अपने अटैची भी उतार के ले आई कि अभी जान छोड़े इन लॉन के कपड़ों की। बेचारे किस किस के इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। पर इस मौसम का कोई कपड़ा ही नहीं है। एक टाइम था जब हम रेशमी कपड़े पहनते थे और इतने ढीठ थे वो कपड़े। मिड सीज़न सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता था और नवंबर तक फिर रेशमी कपड़े चलते थे, उसके बाद सर्दियों के मोटे कपड़े। और अभी अक्टूबर ख़त्म होने वाला है और लॉन चल रही है। बस वक्त के साथ हर चीज़ बदल गई है, इंसान बदल गए, हालात बदल गए, मौसम भी बदल गए। अभी पहनने वाले ये चंद कपड़े हैं जो मैंने अलग कर लिए। ये कैम्ब्रिक स्टफ़ में लीलन और कॉटन, ये भी पहने जाएंगे। बाकी मैंने सबकी कैटेगरी अलग अलग करके रख दी है। गर्म कपड़े अलग किए हैं, जर्सी स्वेटरें उनको अलग किया है, और बच्चों के अलग करके रख दिए। या सब अलमारी में मैं सेट करूँगी, और जो कोई कांट छांट करने वाले थे, जो देने दिलाने वाले, वो भी मैंने अलग कर लिए। तो लॉन के कपड़े निकाल कबर्ड में सबका अलग अलग एक खाना है, तो मैंने सेट कर दिए कपड़े। बहुत मोटे कपड़े मैंने पीछे पीछे रखे हैं और जो अभी पहनने वाले हैं वो सामने रख दिए हैं। तो जो जर्सी स्वेटरें वगैरह वो मैंने सबसे नीचे वाले खाने में रखे हैं, कुछ दिनों तक वो भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने सबकी सॉक्स और जो टोपियाँ वगैरह वो शॉपर में रख के, और ये मैं सबके खाने में अलग अलग रख दूँगी। इस तरह चीज़ें फिर ढूंढने में आसानी मिल रहती है और अलमारी में बेतरतीबी नहीं होती। चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखें अलग तो एक बास्केट है, आसानी रहने रखती है उसके कपड़े। और फिर ये मोहतरमा निकाल निकाल के बाहर फेंकी जा रही है। इसने भी हिस्सा डालना है मेरे हर काम में, कुछ तो करना है आखिर इसने भी। मीरम के अभी कपड़े लेने वाले हैं, ये कुछ ड्रेसेस जो मीरा के मैंने छोटे संभाल के रखे हुए थे। तो ये है नेक्स्ट सुबह, और मैंने आज एक मेड को बुलाया है ये कंबल धोने के लिए। कंबल बहुत गंदा हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कैसे धोऊं। मेरे पास इतना बड़ा कोई टब भी नहीं था, तो ये नसीम बाजी ने इसको ऐसे फैला के और ऊपर पहले सर्फ डाली, इसको ब्रश से रगड़ के, और अभी ये पानी निकाल रही है इसके अंदर से। तो ये धुल गया है फाइनली। 6 साल हो गए मेरी शादी को और ये मैं पहली बार धो रही हूँ। काफ़ी मैला हो रहा था क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा लाइट था, तो इसलिए इसको धोना भी ज़रूरी था। उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ कालीन है और सेंट्रल पीस जो लाउंज में डाला हुआ था। और अभी मैं ये जो कारपेट है ये भी मैं लाउंज में डालूँगी जहाँ पे सोफ़े वगैरह हैं, क्योंकि मीरम जो है वो क्रॉल करती है तो नीचे फ़र्श ठंडा होता है। रूम में तो मेरे कारपेट है, बट सेंट्रल पीस बिछाएंगे क्योंकि हम रूम में ही खाना खाते हैं सर्दियों में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम और मेरा फेवरेट काम वो अभी हो रहा है। मैंने ये क्यारी बनाई है, इसमें मैं लगाऊंगी मौसमी फूल हैं जो उनके बीज। तो मैंने इसको अच्छे से नरम कर लिया, पनीरी लगेगी, और अब इसके अंदर बीज थोड़े से बड़े हो जाएंगे जनवरी तक, फिर उनको निकाल के जहाँ जहाँ लगाना होगा उसको फैला देंगे। फिर पूरे लॉन में अप्रैल तक रहता है इन मौसमी फूलों का सीज़न। उसके पास फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है फिर ये जल जाते हैं। तो ये बीज मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। हर साल मैं मौसमी फूल लगाती हूँ और फिर जब उनके जो बीज खुश्क हो जाते हैं फिर उनको निकाल के जमा करके रख लिए। फिर जैसे सीज़न आता है तो उनको लगा दिए। तो ये मुख्तलिफ़ फूलों के बीज हैं। नाम मुझे किसी का भी नहीं आता सिवाय गेंदे का पता है मुझे। अब ये मैं इसके अंदर क्यारी के अंदर लगाऊंगी फैला के। गर्मियों में कोई ख़ास फूल नज़र ही नहीं आते सिवाय गुलदोपहरी के। जितनी धूप लगती है उसको उतनी ज़्यादा वो ग्रो करती है और प्यारी भी बहुत लगती है। मैंने अपने लॉन में गुलदोपहरी लगाई हुई थी। इसके अलावा गुलाब लगे हुए हैं जो गर्मी की वजह से झुलस गए हैं, तबश ही इतनी ज़्यादा होती है। तो अब जैसे ही बाहर आएगी तो हर तरफ फूल ही फूल नज़र आएंगे। ऐसे में जब मैं बाहर जाती हूँ बाज़ार तो मेरी नज़र सड़क के किनारे जो फूल लगे होते हैं उन्हीं पर ही होती है, और नर्सरी के पास से गुजर जाऊँ तो मेरा दिल करता है कि ये सारे फूल उठा के मैं अपने घर ले जाऊँ। इसके अलावा विंटर की सब्जियाँ भी लगाएंगे, उसके लिए बाहर जगह बनवाई है। और अभी मैं लहसुन साफ़ कर रही हूँ बीज के लिए। ये भी हमने इस्तेमाल के लिए हर साल खुद घर पर ही लगाते हैं लहसुन, कभी बाज़ार से नहीं लिया। बाकी मैंने पिछले साल टमाटर लगाए थे अपने लॉन में और माशाल्लाह बहुत ही टमाटर लगे थे। उसके ऊपर मिर्च का भी एक पौधा लगाया था।
तो अभी बाहर जो जगह बनवाई है और उस पे अब विंटर की जो तमाम सब्ज़ियाँ वो लगाएंगे। इसके लिए बीज ले आए हैं। इसमें ये धनिया का बीज है और पालक है और मेथी का। सर्दियों की कोई खास सब्ज़ी नहीं है मज़े की सिवाय साग के। साग मुझे बहुत पसंद है। और एक दूसरा साग होता है जमाऊ का, थोड़ा सा कड़वा होता है और वो तवे पे बनाते हैं, बड़े मज़े का बनता है। तो ये सब्ज़ियाँ यहाँ पे लग चुकी हैं। ये लहसुन लगा है और वहाँ पे ये जो नालियाँ सी बनी हुई हैं यहाँ पे शलजम, मूलियाँ और ये पालक, धनिया, ये सारी सब्ज़ी लग चुकी है। अभी हो रहा है शाम का टाइम और परिंदे आ रहे हैं वापस अपने घरों को। अभी सर्दियों की उदास शामें शुरू हो जाएंगी। शाम में बाहर कोई रौनक नहीं होती, सब भी शाम होते ही अपने बिस्तरों में घुस जाते हैं अंदर रूम्स में। अभी कुछ टाइम पहले सेन में चारपाइयाँ, पंखे और इतनी रौनक होती थी। अभी दोपहर टाइम में रौनक हुआ करेगी सर्दियों में, बाहर धूप पे बैठेंगे और माल्टे खाएंगे और शाम टाइम में चाय एंजॉय करेंगे। हर मौसम का अपना ही एक चार्म है। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ में लाइक को प्रेस करने में कितना टाइम लगता है। और जो भी न्यू है मेरे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।